प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए फर्स्ट ईयर भारतीय समाज से कर्म की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय विचारधारा और जीवन दर्शन पर कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का जितना प्रभाव पड़ा उतना संभवतः किसी अन्य सिद्धांत का नहीं। सामान्य व्यक्ति भी यह जानता है कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। वह जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, चाहे लोग वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण तथा अन्य धर्म ग्रंथों के तत्व ज्ञान को नहीं समझते हों, परंतु वे इतना अवश्य मानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हिंदू लोग साधारणतः इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। इस सिद्धांत को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत ने विभिन्न युगों में असंख्य पीढ़ियों के विचारों और कार्यों को प्रभावित किया है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझे बिना चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की अवधारणा को भली भांति नहीं समझा जा सकता। अब हम कर्म के अर्थ पर चर्चा करते हैं। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति कर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है करना, व्यापार या हलचल। इस अर्थ की दृष्टि से मनुष्य जो करता है वह सभी कर्म के अंतर्गत आता है, जैसे कि खाना खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, विचार या इच्छा करना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लड़ना झगड़ना आदि सभी गीता के अनुसार कर्म की श्रेणी में आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य जो करता है वह सभी कर्म है। कर्म का संबंध संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से है, जिसका अर्थ कर्तव्य, कार्य, क्रिया, कृत्य या दैव से है। इस दृष्टि से कर्म का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो मनुष्य अपने दायित्वों के निर्वाह हेतु करता है अथवा जिनसे व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। कर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि आत्मा की अभ्यांतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंच जाते हैं, वे ही कर्म हैं। इस प्रकार हम सब प्रति क्षण ही कर्म करते रहते हैं। कर्म के अर्थ के अंतर्गत तीन तत्व कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा सम्मिलित होते हैं। कर्म को संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति का होना आवश्यक है जो कर्ता के नाम से जाना जाता है। साथ ही कर्ता कोई क्रिया शून्य में नहीं करता, बल्कि उसके लिए एक परिस्थिति का होना भी आवश्यक है। परिस्थिति के अतिरिक्त कर्म के संपादन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को कोई न कोई प्रेरणा प्राप्त हो। बिना प्रेरणा या कारण के कर्म का संपन्न होना संभव नहीं है। इन तीनों तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कर्म संपादित होता है। भगवत गीता के में कर्म के 5 तत्वों का उल्लेख किया गया है: कर्ता, कार्य का स्थान, साधन, प्रयत्न और भाग्य। कर्म की अवधारणा को समझने की दृष्टि से यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल किस प्रकार मिलता है। इस संबंध में बैजनाथ ने बताया है कि कर्म और कारण का नियम हर जगह व्याप्त है। प्रत्येक कारण का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। विज्ञान का नियम है कि क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया समान बल की किंतु विपरीत दिशा की होती है। आगे आपने लिखा है कि हमारे प्रत्येक कार्य में स्थूल कार्य के अतिरिक्त भाव तथा विचार की भी क्रिया होती है। सर्वप्रथम हम किसी कार्य के संबंध में सोचते हैं और इसके पश्चात ही यह विचार एक क्रिया उत्पन्न करता है। उस विचार के आते ही हमारे मन में क्रोध, लोभ, स्नेह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलकर दूसरों पर वैसा ही प्रभाव डालते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि कर्म क्रिया के रूप में और फल प्रतिक्रिया के रूप में है। मनुष्य जो भी क्रिया करता है उसका प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी प्रकार मनुष्य को जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान या संचयमान कर्म। संचित कर्म के अंतर्गत वे कर्म आते हैं जो मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए। इन पूर्व कर्मों में से जिन कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति द्वारा इस जीवन में किया गया या किया जा रहा कर्म क्रियामान कर्म कहलाता है और व्यक्ति का आगामी जीवन संचित और क्रियामान कर्म पर ही निर्माण करता है। कर्म की उपरोक्त धारणा से स्पष्ट है कि कर्म का संबंध न केवल वर्तमान जीवन के साथ बल्कि भूतकालीन एवं भावी जीवन के साथ भी पाया जाता है। यह तो पुनर्जन्म के संपूर्ण चक्र से संबंधित है। अब हम कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विचार करेंगे।
कर्म तथा पुनर्जन्म दो पृथक सिद्धांत नहीं होकर एक ही सिद्धांत है तथा इनके बीच कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार एक बीज पौधे का कारण बनता है, उसी प्रकार कर्म आगामी जीवन का। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में जीवन धारण करना पड़ता है। कर्म की अवधारणा पर वेदों में विचार प्रारंभ हो चुका था, परंतु इसने उपनिषदों में सिद्धांत का रूप ग्रहण किया। महाभारत, गीता, स्मृति तथा अन्य धर्म ग्रंथों में इस ग्रंथ पर गहराई से विचार व्यक्त किए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन वैदिक काल के अंतिम वर्षों यानी कि ईसा से 700 वर्ष पूर्व में किया गया। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा को विकसित किया गया। इस शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में सीधी, प्रत्यक्ष या सही रेखा के लिए किया जाता है, अर्थात एक प्रकृति के कानून को व्यक्त करता है। नैतिक दृष्टि से इसका प्रयोग नैतिक कानून जिस पर हमारा जीवन आधारित है के लिए किया जाता है। यह एवं तर्क सही कानून है, हमारे भीतर और बाहर जो कुछ भी है उसी को बताता है। स्पष्ट है कि रीत एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे अंतःकरण की ईश्वरीय आवाज़ को व्यक्त करती है और हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। उपनिषदों में सर्वप्रथम कर्म तथा पुनर्जन्म की अवधारणा का एक सिद्धांत का रूप दिया गया। इसमें बताया गया कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार न केवल परलोक में ही सुख दुख प्राप्त होते हैं, बल्कि इस संसार में बार बार जन्म भी धारण करना पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले कर्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ब्रह्म में एकाकार तथा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। उपनिषद में उल्लेख किया गया है कि कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कंठोपनिषद में इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि मृतक की आत्मा नवीन शरीर धारण करती है और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु होने पर मनुष्य के द्वारा जीवन भर किए गए कर्मों के साथ शरीर से बाहर निकलती है और उसके वे कर्म ही उस स्वरूप का निर्धारण करते हैं जो आत्मा को दूसरे जन्म में ग्रहण करना है। उपनिषदों में स्पष्ट बताया गया है कि मृत्यु होने पर शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने बुरे कर्मों के अनुसार नवीन शरीर धारण करती है। व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों के फलस्वरूप जड़ वस्तुओं अर्थात पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। सद्कर्म, ज्ञान तथा सही आराधना द्वारा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। उपनिषदों में प्रतिपादित कर्म सिद्धांत की महाभारत में विस्तृत विवेचना की गई है। महाभारत के वन पर्व में स्वर्ग में मिलने वाले सुखों का उल्लेख किया गया है। पृथ्वी जिसको कर्म भूमि कर्म करने के लिए है, जबकि दूसरा विश्व अर्थात स्वर्ग फल भूमि अर्थात कर्म का सुख भोगने के लिए है। जैसे ही कर्मों के अनुपात में सुख भोग लिया जाता है, व्यक्ति स्वर्ग से नीचे गिर जाता है। इसके अतिरिक्त सुख के दूसरे विश्व से परे एक सदा सर्वदा बना रहने वाला निवास है जो परब्रह्म के नाम से जाना जाता है, जहाँ से पुनः इस विश्व में नहीं लौटना पड़ता। कर्म का सिद्धांत इस बात की व्याख्या भी करता है कि कुछ व्यक्तियों का वर्तमान जीवन उनके सद्कर्म को देखते हुए सफल और सुखी होने के बजाय असफल और कष्टमय क्यों है, जबकि इसके विपरीत कुछ अशुभ कार्यों को करने वाले का वर्तमान जीवन इतना सफल और वैभवपूर्ण क्यों है। इसका कारण पुनर्जन्म में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म हैं। विद्वान बृहस्पति ने युधिष्ठिर को बताया कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शुभ और अशुभ कार्य ही उसके साथ जाते हैं और अगले जन्म में उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। जन्म मरण के चक्र तथा इसी के साथ जुड़े हुए सुख दुख से उसी समय छुटकारा मिल सकता है जब व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं करे। कर्म करने पर तो उसे फल भोगने के लिए पुनः जन्म धारण करना ही पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए सब प्रकार की वासनाओं का अंत आवश्यक माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया है कि यदि वासना की वस्तु को त्याग दिया जाए तो वे सुख का स्रोत बन जाती हैं। जो व्यक्ति वासना की वस्तुओं का पीछा करता है वह उस प्रथम में नष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि एक इच्छा या वासना की पूर्ति दूसरी इच्छा का कारण बनती है और इस तरह कभी समाप्त नहीं होने वाली इच्छाओं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले कर्मों का क्रम चलता ही रहता है। महाभारत के वन पर्व में भी उल्लेख है कि मूर्ख लोग सदैव असंतुष्ट रहते हैं और बुद्धिमान सदैव संतोष का अनुभव करते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा सुख अर्थात परम सुख है। जो व्यक्ति समय आने पर अपनी शक्तियों को सही ढंग से काम में नहीं लेता उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं पाया जाता। कुड़कुड़ाने या खिंचते रहने के बजाय व्यक्ति को उन उपायों का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जिनसे वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो सके। भगवद गीता में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर एक व्यापक जीवन दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता में उपनिषदों की विचार परंपरा को ही आधार माना गया है, परंतु गीता का कर्म सिद्धांत महाभारत में प्रतिपादित कर्म सिद्धांत से अधिक प्रगतिशील एवं प्रेरणादायक है। भारतीय जनजीवन में को संकट से समय जितनी प्रेरणा गीता से मिली संभवतः उतनी किसी अन्य धर्म ग्रंथ से नहीं मिली। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन एक संक्रांति की अवधि है। पहले भी उसने कई जीवन धारण किए हैं
उसके साथ पूर्व जन्म के कर्म बंधे हुए हैं और उसे भविष्य में भी जीवन धारण करना है। आत्मा स्वयं न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है और नवीन शरीरों को जो मरता है उसका पुनः जन्म भी अवश्य होता है, को धारण कर लेती है। जिसका जन्म हुआ है वह निश्चित रूप से किस दिन मरता भी है और जो मरता है उसका जन्म पुनः जन्म भी होता है, जब तक कि वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। जो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है वह कभी न मरता नहीं है। मुक्ति का तात्पर्य ही जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना है। कर्म को ही व्यक्ति के जन्म मरण के चक्र में फंसे रहने का कारण माना गया है। अतः कर्म सिद्धांत पर केवल ऊपरी तौर पर विचार करने वाले इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जब मनुष्य को किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की मान्यता है कि कर्म सिद्धांत व्यक्ति को निष्क्रिय और भाग्यवादी बनाता है। ऐसे विचारकों में मैकडोनल्ड तथा B.A. कीथ के नाम उल्लेखनीय है, परंतु इनके निष्कर्ष पूर्णतः भ्रामक एवं अनुचित है। गीता में स्पष्ट घोषणा की गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में वर्णित कर्म सिद्धांत का यही सार है। स्पष्ट है कि कर्म करना ही व्यक्ति का अधिकार है और यह कर्म भी बिना किसी फल की आशा के किया जाना चाहिए। स्वधर्म का पालन ही व्यक्ति का कर्म बताया गया है। गीता में प्रारंभ में ही उल्लेख मिलता है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में एक सच्चे योद्धा के रूप में लड़ते हुए अपने सामने बहुत से ऐसे लोगों को देखता है जो उसके ही नातेदार हैं। युद्ध में इन लोगों के मारे जाने के भय से वह कर्तव्य के पथ से दूर हट जाना चाहता है। इस अवसर पर कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि आप अपने शस्त्र उठाओ और युद्ध के मैदान में एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करो। वे अर्जुन को यही कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में अपनी परिस्थिति या पद के अनुसार दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, चाहे उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो। गीता में कर्म करने का आदेश अवश्य दिया गया है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्म तेरे में मेरे तेरे और स्वार्थपरकता के विचार से रहित होकर किए जाने चाहिए। कर्म अवश्य किए जाने चाहिए, परंतु उनके प्रति आसक्ति या लगाव का कोई भाव नहीं होना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित है उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु उन्हें आसक्ति भाव से और लोगों के सामूहिक कल्याण अनासक्ति भाव से तथा लोगों के सामूहिक कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। गीता में निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति को उस त्रिवर्ग के रूप में माना गया है जिसकी सहायता से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। मनुस्मृति में विभिन्न कर्मों के फल निर्धारित किए गए हैं और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मनु ने बताया है कि सभी कर्म मन, वाणी तथा शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा अच्छे या बुरे फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने हेतु बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य मन से पाप करता है उसे अगले जन्म में निम्न जाति में और वाणी के द्वारा पाप करने वाले को पशु या पक्षी तथा शरीर से पाप करने वाले को पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दूसरों का अहित सोचना, अन्य लोगों की वस्तु या संपत्ति को चुराने की इच्छा करना तथा व्यभिचारपूर्ण बातों का चिंतन करना मन के द्वारा किए गए कर्मों की श्रेणी में आते हैं। झूठ बोलना, निंदा करना, दूसरों के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करना आदि वाणी द्वारा किए गए कर्मों के अंतर्गत आते हैं। दूसरों की वस्तु को चुराना, व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना, अन्य लोगों पर अत्याचार एवं हिंसा करना शरीर द्वारा किए गए कर्म हैं। मनुस्मृति में उल्लेख है कि अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, उसे उच्च या निम्न योनि प्राप्त होती है। अतः व्यक्ति को अपना मन धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति और शुक्र नीति में मनुस्मृति में कर्म और पुनर्जन्म के संबंध में व्यक्त विचारों को अधिकांशतः स्वीकार किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि धर्म और अधर्म कर्म संग्रह के बीज हैं और इस कर्म संग्रह से 3 प्रकार के परिणाम निकलते हैं: जाति अर्थात उच्च या निम्न जन्म स्थिति में जन्म, आयु अर्थात जीवन की अवधि, और भोग अर्थात व्यक्ति को मिलने वाले सुख। धर्म सही कर्म करने से में ही निहित है। याज्ञवल्क्य ने विभिन्न वर्गों एवं आश्रमों के धर्म निर्धारित किए हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म आत्मज्ञान तथा आत्मदर्शन बताया गया है। शुक्र नीति में उल्लेख है कि मनुष्य का अस्तित्व पिछले जन्मों के लिए कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। इस जीवन में सब कुछ भाग्य और कर्म पर आधारित है। कर्म 2 भागों में विभक्त है, एक पिछले जन्मों के लिए किए गए कर्म, एक पिछले जन्म में किए गए कर्म और दूसरे वर्तमान जीवन में किए गए कर्म। शुक्र नीति में यद्यपि जीवन में भाग्य के महत्व को स्वीकार अवश्य किया गया है, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि कमजोर व्यक्ति ही निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं और वे जिनमें ऊर्जा और शक्ति है वह जीवन में किए गए कार्यों द्वारा अपने भावी भाग्य को बदल सकते हैं। अब तक हमने जो कर्म सिद्धांत पढ़ा उसे स्पष्ट है कि मनुष्य का जन्म उसके भूतकालीन कर्मों के कारण होता है
उसे उस जीवन में जो करना और नहीं करना है तथा जो कुछ वह करता है उसकी प्रतिक्रिया भूतकालीन कर्मों पर होती है और इससे नवीन कर्म उत्पन्न होते हैं। मनुष्य ने मन, वचन और शरीर से जो कर्म किए हैं, चाहे अच्छे या बुरे, उनका फल उसे भोगना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म करता है, चाहे कर्म से, मन से, वाणी से या शरीर से हो, तब तक उसे पुनः पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। कर्म से स्वतंत्र होने का तात्पर्य कर्म नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना या तपस्याचर्य करने से नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। मनुष्य जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, समृद्धि, निर्धनता तथा प्रसन्नता अप्रसन्नता सभी पूर्व जन्मों के कर्म के परिणाम हैं। व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से उसी समय छुटकारा मिल सकता है जब वह मोक्ष प्राप्त कर ले, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाए। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाता, यह तो वर्तमान जीवन को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानकर व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करने या दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। अब हम चर्चा करेंगे कर्म और भाग्य। कुछ लोगों की मान्यता है कि भारत में कर्म सिद्धांत भाग्यवाद का आधार रहा है। महाभारत में धर्मव्याद के कथन से ज्ञात होता है कि जीवन में भाग्य या देव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य को बिना किसी द्वेष के इसे स्वीकार करना चाहिए। संस्कृत के अंग्रेज विद्वान आर्थर कीथ ने कर्म सिद्धांत को भाग्यवादी सिद्धांत माना है। मैकडोनल्ड का कथन है कि पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को एक ओर उस जन्म को पुनर्जन्म का प्रतिफल मानकर भाग्य पर संतोष करने की प्रेरणा मिलती है और दूसरी ओर इससे व्यक्ति की क्रियाशीलता शिथिल हो जाती है और वह विरक्ति की ओर उन्मुख होता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कर्म सिद्धांत व्यक्ति को निराशावादी बनाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वातंत्र का कहीं कोई स्थान नहीं है। वास्तविकता यह है कि भाग्य कर्म पर आधारित है, न कि कर्म भाग्य पर। युधिष्ठिर के एक प्रश्न का भाग्य और कर्म में प्रधान कौन है, भीष्म ने उत्तर देते हुए बताया है कि व्यक्ति के प्रश्न या कर्म बीज के समान है, जबकि भाग्य देव भूमि के समान है। इन दोनों के संयोग से ही फसल होती है। जिस प्रकार बिना बीज के जोती हुई भूमि भी सफल नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मानव प्रयास के बिना भाग्य निष्फल रहता है। आगे उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल भाग्य पर निर्भर है और जिससे प्रयास करने की इच्छा का अभाव है, कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य को पूर्व जन्मों में स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल या प्रतिफल माना गया है। आज मनुष्य जो कुछ भी है, चाहे सुखी है या दुखी, निर्धन है या धनी, पूर्व जन्मों के संचित कर्म के प्रारब्ध अर्थात वर्तमान जीवन में जिन कर्मों का फल भोगने को उसे मिला है का ही परिणाम है। इस दृष्टि से मान लिया गया कि मनुष्य का मौजूदा जीवन भाग्य पर निर्भर है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वर्तमान जीवन के कर्मों का कुछ प्रभाव प्रारब्ध पर भी पड़ता है, अतः हमारा भाग्य हमारे किए हुए कर्मों का ही प्रतिक्रिया है। इससे स्पष्ट है कि कर्म के बिना भाग्य निष्फल है, परंतु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भारतीय समाज में कर्म के सिद्धांत ने लोगों को भाग्यवादी बनाने में योग अवश्य दिया है। कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध की धारणा नहीं, आगे चलकर भाग्य का रूप ग्रहण कर लिया। ऐसा इस कारण संभव हो सका कि पुनर्जन्म के कर्मों पर व्यक्ति पर वर्तमान में कोई नियंत्रण नहीं है, अतः वह जो कुछ है वह पूर्व जन्म के कर्मों को साधारणतः बदल नहीं सकता। इतना अवश्य है कि वह वर्तमान के सत्कर्मों द्वारा अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकता है। कर्म के सिद्धांत का महत्व। कर्म का सिद्धांत प्रत्येक युग में भारतीय जीवन को अगणित रूप से प्रभावित करता रहा है। इस सिद्धांत ने वर्तमान जीवन को सब कुछ मानकर सब कुछ अभी और इसी समय प्राप्त कर लेने का बल नहीं दिया है। यह जीवन अनेक जन्मों में से एक है, जीवन चक्र की लंबी प्रक्रिया में एक कड़ी मात्र है। यह सिद्धांत निरंतर कर्म करते रहने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए रहने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत स्वधर्म की धारणा और इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का मौजूदा जीवन परिवार, जाति तथा वर्ण विशेष में जन्म उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख और दुख संयोग का फल नहीं है, बल्कि उसी के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। साथ ही यह सिद्धांत मानता है कि जीवन को स्वधर्म या नियत कर्म के द्वारा उचित माना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्जन्म में भी व्यक्ति कर्म करने की दृष्टि से स्वतंत्रता और इस जीवन में भी। यदि मौजूदा जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है तो व्यक्ति को इस जन्म में नए कर्म संचय का और अपने भावी जीवन को उन्नत बनाने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत के कर्म सिद्धांत के दोषों पर चर्चा कर लेते हैं। अब हम कर्म का सिद्धांत प्रमुखतः पुरुषार्थ की पूर्ति से ही संबंधित रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर्मवाद के प्रारब्ध के जुड़ जाने के कारण इसमें व्यवहार रूप में भाग्य या देव की धारणा अधिक प्रबल हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है। इस सिद्धांत की आलोचना के रूप में यह भी कहा जाता है कि इसमें पारलौकिक जीवन को लौकिक जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है।
कुछ लोगों की मान्यता है कि वर्ण व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से कर्मवाद को प्रोत्साहन दिया गया है। इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि भारतवर्ष के अधिकांश लोगों के पिछड़ेपन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कर्मवाद है। कर्म का सिद्धांत नैतिक आधार पर न्याय संगत नहीं है। इसने सामाजिक असमानताओं को उचित ठहराया है और निम्न वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया है। उनकी मौजूदा सामाजिक स्थिति की व्याख्या प्रारब्ध या भाग्य के रूप में की गई है। आज देश के अधिकांश व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न है। विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से वे वंचित हैं। तो क्या इन सब का प्रारब्ध दोषपूर्ण रहा है? तो बच्चों, आज हमने कर्म की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि कर्म की अवधारणा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।